क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, अगर स्कूल जाने में आज भी देर हो गई ना तो एब्सेंट लग जाएगी। बेटा, गार्डन में खेलने का टाइम नहीं है, चल यहाँ से। माँ, कितना रंगी रंगी फूल है। सोनिया, सोनिया, क्या कर रही है? यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है ना, टीचर डांटती ना। चलो अभी यहाँ से। माँ, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, खेल लेना, लेकिन स्कूल के बाद, ठीक है? चलो। सोनिया, क्या किया तुमने? आखिरकार तुमने यूनिफॉर्म गंदा कर दिया ना। हे भगवान, मैं क्या करूँ अभी? चल माँ, चल। बिल्कुल बात नहीं मानती, बहुत जिद्दी हो गई है। आज मैं तुम्हारी टीचर से ना तुम्हारी कंप्लेंट करके ही रहूंगी। ये बहुत परेशान करने लगी है। चल, चुपचाप एकदम यहाँ खड़ी रहेगी और हिलेगी नहीं, समझी तुम? हाँ, तुम्हारे पापा भी ना तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा के रखे हुए हैं। तुम्हारे पापा से मैं कंप्लेन करूंगी और तुम्हारा खेलना कूदना आज से बंद। सर, इतना भयानक नजारा ना ही मैंने कभी देखा, ना ही सुना। इतनी सारी लाशें, कंकाल। मतलब एक अरसे से कोई आदमी मासूम लोगों को मार के कुएं में फेंक रहा है। किसी नॉर्मल आदमी का काम नहीं हो सकता। ये आदमी दिमाग से बीमार है, साइको है कोई। बीमार भी है और शातिर भी। तभी तो इतने सालों से लोगों को मार के कुएं में फेंक रहा है और किसी को उसके जुर्म के बारे में पता भी नहीं चला। तो माँ और बेटी ने देख लिया, नहीं तो बात समझ में नहीं आई। कुएं के पानी में कुछ है क्या, इसकी वजह से उस बच्ची का पैर जल गया और घास भी जली हुई। मगर अभिजीत, इतने सारे लोगों को अलग अलग जगह पे मार के यहाँ पे लाके फेंकना कोई आसान काम नहीं है। कहीं तो मारता होगा, कोई ना कोई जगह तो होगी जहाँ पे वो खून करता होगा। इस इलाके में ज्यादातर इन्वेस्टर के बंगले हैं जो ज्यादातर खाली रहते हैं या कोई रहता नहीं वहाँ पे। ये तो और भी अच्छा है उसके लिए। एक काम करते हैं, सारे बंगलों चेक करते हैं। कोई केयर टेकर, वॉचमैन, किसी ने कुछ तो देखा होगा। चौकीदार वगैरह तो दिख नहीं रहा। घर में कोई है भी कि नहीं? कोई तो है घर में, दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर कोई दिख तो नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चौकीदार पीपा के अंदर पड़ा हो? ये भी तो हो सकता है कि वो जानबूझ के दरवाजा खोल नहीं रहा। हो सकता है। यहाँ घर के अंदर इतना सारा खून और वहां कुएं में इतनी सारी लाशें हैं, कोई ना कोई कनेक्शन है आपस में। बिल्कुल दया, कनेक्शन है। लगता है खून यहाँ पे होता है और लाशें इस कुएं में डाली जाती हैं। और भी ये सब चाकू उठा लो, संभाल के। इसमें फिंगरप्रिंट्स होंगे। बताओ रजत, क्यों किया तुमने उस लड़की का खून?
लड़की का खून? हाँ रजत, तुमने एक लड़की का खून किया है, चाकू मारा है उसे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर। देखो रजत, छुपाने से कोई फायदा नहीं है, बेहतर होगा तुम कोऑपरेट करो। सर, मैं इस खून के बारे में कुछ नहीं जानता। और ये किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? शायद इस फोटो को देखकर तुम्हें कुछ याद आने लगे। हाँ, हम इस लड़की की बात कर रहे हैं। इस लड़की की जानते हो? हाँ, रजत जी, रजत जी उठिए, रजत जी। मिले उससे, कोई बात की हो? बोलो। रजत, नहीं सर। जानते नहीं हो तो फिर खून क्यों किया इसका? खून? सर, आप लोग बार बार ये खून के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? रजत, जिस बंगले में हमें इस लड़की की लाश मिली, उसी बंगले में हमें तुम भी मिले थे, और वो भी खून से लथपथ। और साळुंखे ने बताया कि वो खून इस लड़की का था। सिर्फ यही नहीं, जिस चाकू से इस लड़की का खून किया गया है, उस चाकू पे तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले हैं। सिर्फ तुम्हारी उंगलियों के निशान। लेकिन सर, मैंने कोई खून नहीं किया, नहीं मारा मैंने इसको। अगर तुमने इस लड़की को नहीं मारा, तो फिर इसका खून तुम्हारे शरीर पर कैसे आया? तुम्हारे उंगलियों के निशान उस चाकू पर कैसे आए? क्या करने गए थे तुम उस घर में जहां पर इतने सारे चाकू और इतना सारा खून मिला? क्या करने गए थे? और उस घर के पास वाले कुएं में इतनी सारी लाशें कहां से आई? बताओ, क्यों गए थे तुम उस घर? क्या करने गए थे? और फिर ये लड़की वहां उस घर में कैसे पहुंची? बताओ, बताओ। खामोश क्यों? तुम्हें क्या लगता है खामोश रहने से तुम बेगुनाह साबित होगे? लगता है सीआईडी के तौर तरीके तुम भूल गए हो रजत। शर्म आती है मुझे कि तुम हमारे सीआईडी का एक हिस्सा हो। हाँ साळुंखे, क्या क्या कहा तूने? अच्छा, हाँ समझ गया मैं। ठीक है, सर, रजत को साळुंखे के पास लेकर जाओ। बात कैसे? साळुंखे इसकी ब्लड टेस्ट करना चाहता है। साळुंखे, कुएं में से जो लाशें मिली, इनके बारे में कुछ पता चला? हाँ बस, इन लाशों का और कुएं के पानी का मैंने टेस्ट किया है। वो पानी तो पीने के लायक ही नहीं है। उस पानी में तो बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फेट मिला हुआ है। सल्फेट? ये तो बहुत ही पावरफुल केमिकल है। हाँ, और इस केमिकल का कोई रंग नहीं होता है और पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। और सल्फेट से बहुत ज्यादा जहरीले केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाए जा सकते हैं। और अगर किसी चीज में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा मिला दी जाए तो इंसान का मांस, उसकी चमड़ी, उसकी हड्डियां, यहाँ तक कि मेटल और पत्थर को भी मिनटों में पिघला देता है। हाँ साळुंखे, इसीलिए तो ये सारी लाशें इतनी जल्दी गल गई और फिर दुर्गंधी भी नहीं थी। बिल्कुल बस। अच्छा साळुंखे, तू इनके चेहरे बना सकता है? नहीं, लाशों की ऐसी हालत है कि इनका चेहरा नहीं बनाया जा सकता है। हड्डियां भी बुरी तरह से गल चुकी। अच्छा, मौत कैसे हुई ये तो बता सकता है ना तुम? हाँ, ये पता लग सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। चलो ठीक है, तब तो आसपास के पुलिस स्टेशन से पता लगाएंगे
इसकी गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या? सर, हाँ, इस लड़की का पता चल गया सर। डेल्टा हॉस्पिटल में काम करती है। डेल्टा हॉस्पिटल में? ठीक है, निखिल, रजत की टेस्ट होने के बाद इसे ब्यूरो ले जाओ और जब तक हम नहीं आते इस पर कड़ी नजर रखना। चलो दे। अरे क्या कर रहे हैं सर आप ये? क्या कर रहे हो? कोई मेरे करीब नहीं आएगा, लेकिन मैं डॉक्टर तारिका को मार दूंगा अभी यही। क्या बेवकूफी है, छोड़ो उसे, छोड़ो। निखिल, कोई बेवकूफी मत करना वरना। सर प्लीज सर। सर प्लीज, इस वक्त मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे मजबूर मत कीजिए। इस वक्त मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर। निखिल, गन नीचे, गन नीचे रखो। गन टेबल पे तो उधर रखो। आपका मोबाइल, मोबाइल। लेकिन हमारा मोबाइल और गाड़ी की चाबी। सर आप ठीक नहीं कर रहे हैं सर। दोनों लोग पीछे। तुम पीछे छोड़ दो उसे, क्या कर रहे हो तुम? निखिल, लैंडलाइन की तार काटो। निखिल, लैंडलाइन की तार काटो। तुम क्या चाहते हो रजत? ये तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो रजत, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। इस वक्त मुझे अपने आप को बचाने का और कोई चारा नहीं है। कोई पीछे नहीं आएगा, कोई हिलेगा नहीं। सर, आई मीन इट। इसे जानती हो? जी सर, ये तो साशा है, हमारे हॉस्पिटल में नर्स है। पर सर, इसे क्या हुआ? इसका खून हो गया। क्या? ओह माय गॉड! अब पर कब? कल शाम को तो मैं इससे मिली थी। एक मिनट, कल साशा मिली थी तुम्हें? जी सर। तो क्या उसके बर्ताव में तुम्हें कुछ अजीब नजर आया? हाँ सर, कल शाम को वो बहुत परेशान लग रही थी। क्यों, तुमने पूछा नहीं उसे? पूछा था सर, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर राघव से बात करने लगी। डॉक्टर राघव? कहाँ है ये डॉक्टर राघव? जरा बुलाओ उन्हें। रजत, कर क्या रहे हो तुम? होश में तो हो? मैं होश में ही हूं डॉक्टर तारिका, और मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। गलत हो, फिर भी क्या करूं? हालात ही कुछ ऐसे हैं। पागल हो गए तुम, पागल। एसीपी सर को पता चलेगा ना तो बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। अरे जब उनको पता चलेगा तो उन्हें भी देख लूंगा मैं। फिलहाल मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? तुम्हारी मदद? मैं मर जाऊंगी लेकिन एक क्रिमिनल की मदद कभी नहीं करूंगी। क्रिमिनल? मैं जानता था तुम यही कहोगे। मैं ये भी जानता हूं कि कानून की नजरों में अपराधी हूं मैं, लेकिन जरा सोचो तारिका, एक सीआईडी ऑफिसर होकर मैं ऐसा क्यों करूंगा? और अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाऊंगा? अरे 100 तरीके ढूंढ लूंगा मैं अपने आप को बचाने के। क्या तरीका है समझाने का? हाँ, देखो तुम क्या कर सकते थे और क्या नहीं, ये मैं देख चुकी हूँ अभी। अगर तुम निर्दोष होते ना तो मुझे इस तरह से किडनैप नहीं करते। मैं जानता हूं कि किडनैपिंग भी एक जुर्म है, उसके लिए आई एम सॉरी। देखो रजत, ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप अपने आप को सीआईडी के हवाले कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो ये रहे मोबाइल्स और ये रही गन।
डॉक्टर राघव, आपके हॉस्पिटल की नर्स साशा कल कुछ टेंशन में थी, तो उसने तुम्हारे साथ कुछ बातचीत की ना? जी सर। क्या क्या बातचीत हुई, जरा बताइए। एक मरीज के बेटे ने उसे डांट दिया था सर, तो थोड़ी टेंशन में थी वो, तो मैं उसे समझा रहा था बस। कौन सा मरीज? मिस्टर विनय सर, उन्हीं के बेटे ने उसे डांटा था। शायद आप जानते भी होंगे उन्हें, वो भी सीआईडी में काम करते हैं, सीआईडी इंस्पेक्टर हैं, मिस्टर रजत नाम है उनका। क्या? सीआईडी इंस्पेक्टर रजत? तो रजत ने हमें बताया नहीं कि उसके पिताजी हॉस्पिटल में हैं। और तो दया, रजत ने हमसे झूठ बोला है। उसने कहा कि वो नर्स साशा से कभी मिला ही नहीं। क्यों? अच्छा, उसके पिताजी अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है? जी हाँ सर। आने के क्या? रजत ने तारिका को अगवा कर लिया? ये कर? अच्छा ठीक है, श्रेया सर, सचिन को फोन करो और उससे कहो कि वो रजत को ट्रेस करें। पता नहीं सर, इसी बेड पर तो थे। इसी बेड पर थे तो फिर गए कहां? डोंट वरी, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू तारिका। लेकिन पहले तुम्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा कि इन्हें बचाने के लिए तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों उठा रहे हो। ये है कौन? आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी। अपने काम में बिजी रहा, आपको वक्त नहीं दे पाया। क्या कहूं, ड्यूटी कुछ ऐसी है। वानी, वानी, मैं भी लेकर आता हूँ पापा। हालत बहुत खराब है, आप थोड़ा सा ख्याल रखिए उसकी। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ काम करने आती हैं या बातें? पेशेंट उधर पानी मांग और आप यहाँ जग हाथ में लिए टाइम पास कर रही हैं। खून, खून चिट्ठी के पास बंगलो, सबूत मिटा दो, सबूत मिटा दो। चाबी गमले के नीचे, आशीष बंगलो। मदद करो बेटा, मदद करो बेटा। खून, मदद करो बेटा, सबूत मिटा दो बेटा। चिट्ठी के पास आशीष बंगलो। पापा से कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, पापा ऐसा क्यों करेंगे? जरूर ये पापा का कोई भ्रम होगा, दवाइयों के हैवी डोज का दिमाग पर असर पड़ा होगा। लेकिन अगर ये उनका भ्रम नहीं हुआ तो
एक सीआईडी ऑफिसर होने के नाते मुझे उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बार उस बंगलों पे जाके देखता हूँ, हो सकता है ये उनका भ्रम ना हो, हकीकत हो। चाबी गमले के नीचे। पापा ने जो कुछ भी कहा सब सच निकला। ये उनका भ्रम नहीं था। इतना सारा खून, यह औजार, ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर? कहीं कोई लाश भी नहीं। अब तो तुम मेरी मजबूरी समझ सकती हो। मगर इस सबके पीछे रजत और उसके पिताजी का क्या रोल हो सकता है सर? क्या रजत या उसके पिताजी को कोई खतरा था जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया? हो सकता है, जरूर हो सकता है। नहीं तो रजत एक सीआईडी ऑफिसर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है, सबके सामने तारिका को किडनैप करने का? सर अगर वो तारिका को किडनैप कर सकता है तो उस पर वार भी कर सकता है। नहीं अभिजीत, मुझे नहीं लगता। एक जुर्म छुपाने के लिए वो ऐसा जुर्म नहीं करेगा तारिका पर वार करने का। सही कहा आपने सर। रजत, सर मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूं। ये निखिल की गन, ये मोबाइल। निखिल, अपने गुनाहों के लिए मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। कौन से गुनाह? बंगलों में किए गए खून, कुएं से मिली लाशें, सारे कंकाल, नर्स साशा का मर्डर। तारिका कहाँ है? उसे मैं अपने साथ नहीं लाया। कहाँ है वो? डॉक्टर तारिका सुरक्षित है। जब तक वो तुम्हारे पास है सुरक्षित नहीं है। कहाँ है वो? मैंने डॉक्टर तारिका को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। वो तो पता चल जाएगा। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? सर वो मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? आप मुझसे कुछ और पूछिए, लेकिन अपने पिता के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा, समझे? तो बताओ, तुम्हारे पिताजी का
उस बंगले से उस नर्स साशा के साथ क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन था? और फिर डेल्टा हॉस्पिटल से क्या वो जुड़े हुए हैं? जवाब दो रजत। आई एम सॉरी सर, मैं अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बता सकता। आप मुझे अरेस्ट कीजिए, आपका मुजरिम आपके सामने खड़ा है। बॉस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली, बताना जरूरी था इसलिए मैं खुद चलाया। क्या पता चले डॉक्टर साहब? दया, वो जो जमीन पर खून पड़ा हुआ था उसमें ग्लाइसरॉल है। सर, वो क्या होता है? वैसे तो ग्लाइसरॉल का इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, लेकिन खास तौर पर ग्लाइसरॉल का इस्तेमाल ब्लड बैंक में खून को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। मतलब वो खून किसी ब्लड बैंक से लाया गया? हाँ, किसी ने जानबूझकर ब्लड बैंक से वो ब्लड लिया और उस जमीन पर और उन औजारों पर लगा दिया। इसका मतलब है जिसकी भी ये साजिश है वो जरूर किसी ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। ब्लड प्रिजर्वेशन का प्रोसेस बहुत ही महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पताल में और छोटे मोटे ब्लड बैंक में काम नहीं किया जा सकता। एक और खास बात, रजत के पिताजी डेल्टा हॉस्पिटल में थे और डेल्टा हॉस्पिटल में खून को प्रिजर्व करने के लिए ग्लाइसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। डेल्टा हॉस्पिटल। डॉक्टर अनूप, डॉक्टर अनूप, डॉक्टर अनूप। सर, ये सारे रिसर्च डॉक्टर अनूप के नाम पर है? दया, इस डॉक्टर अनूप को इतने सारे खून के बॉटल्स की जरूरत क्यों पड़ी? और सर, पिछले 2 दिनों में ही उन्होंने ये सारी बॉटल्स ली हैं। सर, शायद ये डॉक्टर अनूप ही इन सारे गुनाहों का करता धरता हो सकता है। यार, हो सकता है। ये डॉक्टर अनूप कहाँ मिलेंगे? सर, वो तो कुछ देर पहले ही चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? ये तो पता नहीं सर, लेकिन उनके लिए एक कॉल था। उन्होंने कुछ देर फोन पे बातें की और फिर तुरंत चले गए। किसने कॉल किया था? किसी केमिस्ट शॉप से फोन था। कौन सा केमिस्ट शॉप? ये तो पता नहीं सर, लेकिन आपको उनका नंबर मिल जाएगा। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, रजत सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों सच को छुपा रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा निखिल, बस एक बार पता चल जाए कि उस अस्पताल में क्या हो रहा है। सर, वो अपने पिताजी के बारे में कुछ बताते क्यों नहीं है? खून, खून चिट्ठी के पास सबूत मिटा दो। मदद करो बेटा। किसी ने जानबूझकर ब्लड बैंक से वो ब्लड लिया और उस जमीन पर और उन औजारों पर लगा दिया। एक और खास बात, रजत के पिताजी डेल्टा हॉस्पिटल में थे और डेल्टा हॉस्पिटल में खून को प्रिजर्व करने के लिए ग्लाइसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। मालूम है आज हॉस्पिटल में क्या हुआ है? कैसे? एक आदमी अपनी बीवी की कंप्लेंट करने लगा एसीपी साहब से। कहने लगा कि उसकी बीवी उसे मारती है, उससे काम करवाती है। अब सीआईडी के पास क्या यही काम बचा है? लोग भी अजीब अजीब कंप्लेंट लेके आते हैं हमारे पास। कहते किसी का कुत्ता खो गया, किसी का बटवा खो गया, किसी की बीवी उसे मारती है। दूध वाला दूध में पानी डाल रहा है। अब ये सब कंप्लेंट सीआईडी सॉल्व करेगी क्या? कंप्लेंट? कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा भी किसी की कंप्लेंट कर रहे थे मुझसे और मुझे लगा कि उन्होंने ये सब किया? हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा ही हो। कहाँ जा रहे हो आप? रुक जाइए वरना। वरना? वरना क्या? तुम लोग मुझ पर गोली चलाओगे? जरूरत पड़ी तो, इसलिए प्लीज। देखो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाने दो। एसीपी सर ने कहा है कि आप ब्यूरो से बाहर नहीं जा सकते। निखिल, इट्स इंपॉर्टेंट। मेरा विश्वास करो, इसमें मेरी कोई चाल नहीं।
अगर इसमें आपकी कोई चाल हुई तो? रेडी, अगर मुझे भागना ही होता तो मैं अपने आप को सरेंडर क्यों करता? प्लीज मेरी बात मानो, इस वक्त मेरा यहां से जाना बहुत जरूरी है। प्लीज। कहाँ जाना चाहते हैं आप? हेलो, एसडी केमिस्ट। जी कहिए। मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। मुझे एक पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ इंक्वायरी करनी थी। जी जी, कौन से पेशेंट के बारे में सर? पेशेंट का नाम तो नहीं पता। फिर मैं कैसे इन्फॉर्मेशन दूं सर? देखिए, थोड़ी देर पहले आपने डेल्टा हॉस्पिटल में डॉक्टर अनूप को फोन किया था ना? यस सर, एक्चुअली उन्होंने मुझे फोन किया था ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मिस्टर विनय नाम के पेशेंट का अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आए तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। विनय, ये तो रजत के पिताजी हैं। क्यों? सर, उनका कहना था कि मिस्टर विनय पेशेंट जो हैं वो एक फ्रॉड हैं। मिस्टर विनय एक फ्रॉड है? अच्छा, मिस्टर विनय की दवाई लेने के लिए कोई आया था वहाँ पे? हाँ सर, एक लड़की आई थी सर। ये लड़की दिखती कैसी है? मेरा मतलब है, उसका हुलिया कैसा है? सर, वो लड़की लंबी थी, घुंघराले से बाल थे, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता सर। और इस लड़की का एड्रेस बताया तुमने डॉक्टर अनूप को? हाँ हाँ सर, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। क्या एड्रेस क्या है उसका? बेटी, ये यहाँ कैसे? हाँ? सर, मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे नाराज हैं। मैंने जो किया गलत किया। अपने पिता को बचाने के लिए मैं उन्हें हॉस्पिटल से भगा के ले गया। पहले मुझे लगा था कि वो इस सब चीजों में शामिल है, लेकिन वो बेकसूर है सर। मगर तुम बेकसूर नहीं हो, नहीं हो तुम बेकसूर, समझे? साशा के खून में तुम अभी भी निर्दोष साबित नहीं हुए हो। उस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। तुम्हारे पिताजी इस वक्त कहाँ है रजत? क्यों सर? रजत, हमें पता चला है कि डॉक्टर अनूप किसी घुंघराले बालों वाली लड़की के पीछे गए हैं जिसके पास तुम्हारे पिताजी की दवाई की प्रिस्क्रिप्शन है और जो मेडिकल स्टोर में गई थी दवाई खरीदने के लिए। क्या हुआ? तुम उस लड़की को जानते हो? हाँ सर, वो घुंघराले बालों वाली लड़की डॉक्टर तारिका है। हिलना मत। बंदूक दे तेरी, बंदूक दे। कट। कौन है तुम? चुपचाप ये बता कि रजत के पिताजी कहां पे हैं? पहले बोलो कौन हो तुम? जो पूछ रहा है उसका जवाब दे। बता, रजत के पिताजी कहां हैं? नहीं बताऊंगी। देख, दिमाग मत खराब कर, समझी? जल्दी बोल। बोला ना, नहीं बताऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी? हाँ, दिखाऊं तुझे। क्या नहीं बताएगी ना
तो यहाँ पे तुझे गोली मार दूंगा। मार। नहीं बोलेगी? नहीं बोलेगी तू? बोला ना। नहीं बता। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही कातिल हूँ, मैंने ही सारा खून किया सर। एक डॉक्टर होकर शैतान का काम किया तुमने। क्यों किए ये खून? क्योंकि लालच में सर, मैं एक ऑर्गन्स का रैकेट चलाता था सर। पेशेंट के शरीर से अंग निकालता था और उन्हें बेचता था, जिससे मुझे बहुत रुपए मिलते थे सर। और सबूतों को मिटाने के लिए तुम लाशों को उस कुएं में फेंकते थे जिसमें तुमने पहले से सल्फेट्रेट मिलाया हुआ था। हाँ सर। रजत को क्यों फंसाया तुमने? रजत के पिताजी ने मेरी और शाशा की सारी बातें सुन ली थी सर, और उन्होंने वो सारी बातें रजत को बता दी। मैं जानता था रजत एक सीआईडी कॉप है, वो उस बंगले में जरूर जाएगा और मैं और शाशा पकड़े जाएंगे। इसलिए उस दिन रजत जी उठिए ना, क्या हो गया आपको? उठिए ना रजत जी। डॉक्टर! अनु, ये सब क्या किया तुमने? अनु, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे मत मारो। लेकिन साशा को क्यों मारा तुमने? शाशा मुझसे बहुत प्यार करती थी और ऑर्गन्स का रैकेट चलाने में मेरी मदद भी करती थी, मेरी साथी थी वो। लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी सर। इसीलिए मैंने एक वार से 2 शिकार कर लिए। शाशा को भी मार दिया सर, उसका सारा इल्जाम रजत पे डाल दिया सर। तुम्हें क्या लगा कि सीआईडी को फंसाकर तुम बच जाओगे? लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि सीआईडी को फंसाकर तुम अपने लिए ही फांसी का फंदा तैयार कर रहे थे। इतने मासूम लोगों की जानें ली, किस लिए? पैसा कमाने के लिए, गलत रास्ते से। अब तो तुम्हें ऊपर वाला भी फांसी के फंदे से बचा नहीं सकता। ले जाओ इसे फ्रेडी। आई एम सॉरी सर, मैंने। रजत, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक सीआईडी ऑफिसर के लिए रिश्तों से ज्यादा फर्ज होता है। काम पर लग जाओ।
कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? कौन है? Come on guys. मुझे पता था तुम एक नंबर की डरपोक हो। ऐसा भी कोई मजाक करता है? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अरे कम ऑन यार, कुछ दिनों में हमारी फिल्म राज 3 रिलीज होने वाली है और हम लोग ऑडियंस को डराने वाले हैं और तुम खुद डर रही हो। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? हमारी टैलेंटेड आर्ट डायरेक्टर बिंदिया की मदद से। इसका मतलब मैं तुमसे जरूर लूंगी। ओके। मैम शॉट रेडी है। ओके, लेट्स गो। नेहा, तुमने नेक्स्ट सीन की प्रॉपर्टीज लाई? नहीं मैम। क्यों? मुझे वहाँ डर लगता है अकेले जाने में, क्योंकि वहाँ आत्मा है। आत्मा? कम ऑन नेहा, ये आत्मा शात्मा कुछ नहीं होता है, सब कहानियां हैं। ओके फाइन, मैं जाके ले आती हूँ। शॉट क्या है? मैम आपकी एंट्री वहां से और आपके हाथ में लैंप होगा। ओके। आपको धीरे धीरे चलते हुए ये लैंप उस टेबल पर रखना है। ओके या रोल साउंड 34/1 टेक 1 एक्शन। कट 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 कट। मैम आपका लुक टेबल की तरफ है, प्लीज वहां पे मत देखिए। आई नो, सॉरी, अलमारी से कुछ आवाज आ रही थी। ओके एनीवेज, फिर से करते हैं। कम। ओके। रोल साउंड एक्शन। बिंदिया, कट कट कट। समझ गई, तुम ईशा से मिलके मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। बिंदिया, तुम्हें क्या लगता है तुम बिपाशा को डरा लोगी? कम ऑन बिंदिया, बहुत ओवर एक्टिंग हो गई। गेट अप। बिंदिया, बिंदिया, पानी लेके आओ। बिंदिया। मैम उठिए मैम। बिंदिया। मैम। बिंदिया। बिंदिया, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी जाओ प्लीज। इसकी तो पल्स भी नहीं चल रही। She's dead. मैम को वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था। ये जरूर सी आत्मा का काम है। आत्मा? हाँ मैम, मैंने उस आत्मा को अपनी आंखों से देखा है। मेरा फोन दो ना। एसीपी, विपाशा जी, आप यहाँ पर राज
3 फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। जी एसीपी साहब, राज 3 7 सितंबर को रिलीज हो रही है, तो बस लास्ट 2-3 सीन्स शूट कर रहे थे। तो जब आप अपना शॉट दे रही थी उसी वक्त ये अलमारी खुली और बिंदिया की लाश बाहर गिर गई? जी हाँ। और ईशा जी, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप क्या कर रही थी? सर मैं तो अपनी वैनिटी वैन में थी, इस सीन में मेरी जरूरत नहीं थी तो अगले सीन के डायलॉग से याद कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़े तो आपको फिर से तकलीफ देंगे। तकलीफ की कोई बात नहीं है, आप लोग तो सीआईडी वाले हैं, रियल लाइफ हीरोज। वी आर हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेहा, तुम बिंदिया की असिस्टेंट हो, है ना? जी सर, और ये खून उसी आत्मा ने किया है जो इस हवेली में भटकती रहती है। देखो नेहा, कोई आत्मा नहीं होती, सब झूठ है ये, समझिए? नहीं सर, आप चाहे माने या ना माने, आत्मा है। तुमने देखा है आत्मा को? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं वो भयानक नजारा कभी नहीं भूल सकती। ओह गॉड, इतना सारा सामान, कहाँ ढूंढूं उस मूर्ति को मैं? मैंने बिंदिया मैम को बताया था, मगर उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। उनको उस कमरे में जाने के बाद किसी ने देखा भी नहीं। नेहा, इस हवेली का मालिक कौन है? पता नहीं सर। तो फिर हवेली की देखभाल कौन करता है? सर रमेश है, जो यहाँ का केयरटेकर है। रमेश, इधर आओ। जी साहब। नेहा किस आत्मा के बारे में बात कर रही है, कुछ जानते हो? नहीं साहब, मैंने सिर्फ सुना ही है, आत्मा देखी नहीं है। पूर्वी, इस नेहा के साथ उस कमरे में जाओ जहां पर फिल्म शूटिंग की प्रॉपर्टी रखी जाती है। सर, क्या मेरा जाना जरूरी है? आइए मेरे साथ, घबराइए मत, कुछ भी नहीं होगा, चलिए। रमेश, बात बताओ, हवेली का मालिक कौन है? जी धर्मेश साहब। मगर साहब, उनकी तो 2 साल पहले मौत हो गई। तो ये हवेली अब किसके नाम पे है? जी उनकी वाइफ आरती के नाम। कहाँ रहती हैं आरती जी? जी जुहू में, मगर फिलहाल तो वो पुणे गई हैं, कल तक आएंगी। अच्छा रमेश, ये हवेली शूटिंग के लिए भाड़े पर कौन देता है? जी साहब, वो दलजीत। दलजीत? दलजीत को बुलाओ। इसकी आंखें देखी? हाँ सर, जिस तरह से आंखें लाल हुई है, ऐसा लगता है कि इसकी मौत दम घुटने से हुई है। हाँ, और सर इसके सिर के पिछले हिस्से पे भी चोट लगी, स्वेलिंग है। सर, सर, उस कमरे से मुझे लोहे की रॉड मिली और इस पर कुछ बाल भी लगे। लगता है इसी रॉड से बिंदिया के सिर के पीछे वार किया गया है। नेहा, बात बताओ, क्या बिंदिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा था? नहीं सर, बिंदिया मैम तो बहुत अच्छी थी, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर किसी ने इनका खून क्यों किया? कोई तो वजह होगी ना? सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना, बिंदिया मैम का खून इसलिए हुआ है क्योंकि वो उस भूतिया कमरे में गई थी जहाँ वो क्या रट लगा रखी है? आत्मा आत्मा आत्मा, दूसरा कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? तो नेहा जी, आप ये बताइए कि आत्मा ने बिंदिया की लाश को अलमारी में क्यों रखा? आत्मा को क्या जरूरत थी लाश को छुपाने की? सर, वो क्या? सर, मुझे तो लगता है किसी अंदर वाले का ही हाथ है इस खून में। इन सारे लोगों के सामने लाश को यहाँ अलमारी में लाके रख दिया, किसी ने देखा कैसे नहीं? वही तो, यानी तुमने कहा। सर, ये दलजीत है, यहाँ के मैनेजर। हेलो सर। तो आप है जो इस हवेली को शूटिंग के लिए देते हैं भाड़े पे?
देता था सर, लेकिन इस बार नहीं देना चाहता था। लेकिन ये पर सर मैंने जिद की और तंग आकर इन्होंने ये हवेली दे ही दी। दलजीत जी, ऐसी क्या वजह थी जो इस बार आप ये हवेली शूटिंग पर देने के लिए तैयार नहीं थे? वही आत्माओं की कहानियां सर। हर रोज ये शूटिंग वाले सुपर नेचुरल घटनाओं का जिक्र किया करते थे। मेरा दिमाग खराब हो गया था सर। आपको लगता है कि ये कहानियां सब झूठी हैं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा नहीं देखा है। ठीक है आज रात तुम लोग यहाँ पर ठहरो इसी हवेली में। देखते हैं ऐसी कौन सी आत्मा है जो यहाँ लुक्का छुपी खेल रही है। नहीं सर, आप यहाँ आज रात नहीं रुक सकते। मेरे कहने का मतलब है अगले 2 दिनों तक नहीं रुक सकते। क्यों नहीं? सर वो अमावस, सुना है अमावस की रात को आत्माओं की शक्तियां 100 गुना बढ़ जाती हैं। दलजीत जी, आत्माओं की शक्ति की तुम फिक्र मत करना, वो तो दया हमारा निपट लेगा। पता चलेगा आपको किसकी शक्ति ज्यादा है। 15 साल तक सीआईडी में काम करते करते प्रद्युमन और दया भी आधे फॉरेंसिक डॉक्टर तो बन ही गए। क्यों सालुंके, तुम्हें कोई शक है? शक? अरे नहीं बॉस, पूरा यकीन है, इसलिए तो कह रहा हूँ। मेरा अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा इसकी मौत कैसे हुई। दम घुटने से। और उस बाल का क्या हुआ जो हमें रॉड के ऊपर मिला? वो बाल भी इस बिंदिया के ही हैं। मगर आप हमें यहाँ कुछ नया बताने वाले थे। मैंने ऐसा कहा था? हाँ, आइए मेरे साथ आइए। ये देखिए बॉस, सालुंके, ये मुझे कपड़े का फाइबर लगता है। बिल्कुल, और ऐसा ही फाइबर मुझे इसकी नाक के अंदर भी मिला है। तो टेस्ट किया? हाँ सर, मैंने टेस्ट किया। ऐसे फाइबर ज्यादातर पर्दे वगैरह बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। पर्दे से दम घोटने वाली आत्मा? आत्मा नहीं फ्रेडी, आत्मा ने खूनी। और ये खूनी जो भी है ना, वो कौन है ये आज रात को पता चल जाएगा। सर प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए। इस हवेली में रात बिताना खतरे को दावत देना है सर। रमेश ठीक कह रहा है सर, हम लोग यहाँ दिन में नहीं आ सकते? बिल्कुल नहीं। जरा देखे तो यहाँ अमावस की रात को होता क्या है जो उस दलजीत के पसीने छूट रहे थे। सचिन, वहां देखो। पूर्वी और फ्रेडी, तुम आपके साथ चलता हूं। नहीं, तुम ऊपर जाओ। ऊपर? चलो चलो चलो। मैंने सुना है आत्माएं इंसानों को खा जाती है। ऐसी बात मत करो सर, ऐसी बात मत करो। सुनी आपने आत्मा क्या सुनी? शायद वहां से आवाज आ रही है। अरे ये क्यों रहा है? मुझे हार्ट अटैक आ जाता ना। सर वहां कोई है सर, वहां पे। अब भी देता हूं। कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। आगे देखते, चलो। आप जाओ सर, मैं नहीं जाऊंगा। डरपोक कहीं का। नहीं देखता हूं। क्या? आत्मा
आत्मा यहाँ खड़ी थी सर, यहाँ खड़ी थी, मेरे आईने में देखिए। मेरे सामने कभी आत्मा की बात मत करना, समझे? लगता है फ्रेडी ने यहाँ किसी लड़की को देखा इस आईने में। देखा सर, घर के अंदर भी अमावस्या। फ्रेडी चुप। ये रमेश, रमेश क्या हुआ? रमेश, लगता है किसी ने हमला किया सर। फ्रेडी, पूर्वी इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। सचिन चलो कबूतर से। जरूर यहीं पे कोई छेड़खानी की गई है बिजली काटने के लिए। ये देखिए सर, ये इलेक्ट्रिक की वायर काटी गई है। इलेक्ट्रिक का वायर काटा गया। क्या वजह? सर किसी ने चाकू मार दिया इनको। चाकू मार दिया? किसने? सर एक आदमी इस तरफ से दौड़ते हुए आया और मेरे दोस्त को चाकू मार दिया और बाइक लेके भाग गया। किस तरफ गया वो? सर इस तरफ। ओह, एक मिनट। कुछ नहीं होगा। पहले हवेली की बिजली काट दी, फिर रमेश पे हमला, और अब ये बच के जाएगा कहाँ? हेलो एम्बुलेंस, आप लोग अपनी आंखें खुली रखो। वो बाइक हवा में गायब तो नहीं हो सकती ना? हाँ, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। हाँ, और जैसे ही कोई खबर मिले फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। ओके। बड़ा चालाक है ये खुली दया, बड़ा चालाक है। जैसे उसे पता चल गया कि उसका भांडा फूटने वाला है, उसने हवेली की बिजली ही काट दी। हाँ सर, और फिर रमेश पे हमला कर दिया ताकि हमें भी यकीन हो जाए कि वो हवेली हॉन्टेड है। हाँ, लेकिन उसका नाटक हम ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे। उसके नाटक पर पर्दा गिराना ही पड़ेगा। मगर कैसे सर? बेटे, तुमने कभी नाटक देखा है? नाटक पर पर्दा गिराने का बटन स्टेज पर होता है, मगर पीछे की तरफ जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। मगर सर वो तो स्टेज है और ये हवेली। इस हवेली में भी कोई ऐसा बटन है, कोई ऐसा राज, खुफिया राज जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ सर, कोई तो खुफिया रास्ता है जहां से बिंदिया की लाश उस अलमारी में रखी गई, वरना खूनी का सबके सामने लाश लेके आना इम्पॉसिबल है। हाँ दया, वो अलमारी जहां से हमें बिंदिया की लाश मिली, उस हवेली में जाकर फिर से वो अलमारी चेक करनी पड़ेगी। कोई ना कोई खुफिया रास्ता तो जरूर है इस कमरे में, जिसके जरिए वो लाश यहाँ पे लाई गई और इस अलमारी में रखी गई। चेक करो। ये देखा तुम लोगों ने? सर ये तो रेगुलेटर है। हाँ, मगर जिस शादी में दूल्हा दुल्हन ना हो वहां बारातियों का क्या काम? मतलब सर, ऊपर देखो, ऊपर पंखा ही नहीं है और यहाँ रेगुलेटर। ठीक से चेक करो आसपास, कहीं कोई आवाज आ रही है, कोई रास्ता खुल रहा है कहीं पे, कोई दरवाजा, कुछ भी।
कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? तो ये है वो जादुई सुरंग जो अभी तक हमें चकमा दे रही थी। चलो अंदर देखते हैं और कौन कौन से जादू छुपे हैं अंदर। सर। हाँ लेकिन ये देखिए सर, कुछ सीडीज और ये सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर लगा के देखो क्या है? तो ये है आत्मा की आवाज। इसी आवाज से लोगों को डरा रहा था वो। एक जैसी दो पेंटिंग, एक असली और एक नकली। नकली पेंटिंग बनाई जा रही है यहाँ पे। सर ये देखिए, दो मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी। तो ये चल रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल मूर्तियों और पेंटिंग्स की नकल तैयार की जा रही है। सर सर ये देखिए सर, यहाँ जरूर किसी की हाथापाई हुई है। और ये कपड़ा, शायद इसी कपड़े से बिंदिया का दम घोटा गया था। तो ये है वो लड़की जो आत्मा बन के लोगों को डरा रही थी। सर ये तो मर चुकी है। लेकिन सर इसका खून किसने किया होगा? सर कहीं इस सब के पीछे दलजीत का हाथ तो नहीं? दलजीत ही है, तभी तो अमावस का बहाना बना रहा था ताकि 2 दिनों में ये सारा माल ठिकाने लगा सके। श्रेया, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा। पता लगाओ उस दलजीत का, उसका मोबाइल ट्रैक करो, उसके कॉल्स की डिटेल्स निकालो, पता करो किन किन लोगों ने उसे फोन किया था और आखिरी बार उसने किससे बात की थी। चेक करो। हाँ सोलंकी, क्या चल रहा है? क्या बताऊं यार क्या चल रहा है। इतना मेकअप थोपा गया इसके चेहरे पर कि इसका मेकअप निकालते निकालते मेरे पसीने निकल गए। ये देखो, ये लड़की जरूर किसी थिएटर ग्रुप या फिल्म यूनिट से जुड़ी होगी सर, इसलिए ऐसा मेकअप करके आत्मा का रोल कर रही थी लोगों को डराने के लिए। हाँ फ्रेडी, एक काम करो, शहर में जितने भी फिल्म प्रोडक्शन यूनिट्स और कास्टिंग एजेंसीज है वहां जाकर के इस लड़की का फोटो दिखाओ, शायद पता चल जाएगा ये है कौन। यस सर। हेलो, कहां पे? न्यू वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, दलजीत ने अपना फोन ऑफ करने से पहले आखिरी कॉल न्यू वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी को किया था। न्यू वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी, जरूर इस कंपनी से ट्रक या टेम्पो बुक किया होगा पुरानी पेंटिंग और मूर्तियां ट्रांसपोर्ट करने के लिए। विनीत, इस न्यू वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाकर पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। हम लोग सीआईडी से हैं, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं हमें। सीआईडी से? मैं तो बड़ा ही ईमानदार आदमी हूँ सर। तो ईमानदारी से ही जवाब देना। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज। मिस्टर सूरज, ये बताइए डीके मेंशन में आपने कोई ट्रक भेजा था? डीके मेंशन वो पीतल की फैक्ट्री के पास वाला? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ भेजा तो था, मगर बात क्या है? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये ट्रक किसने बुक किया था? सुंदर ने किया था। सुंदर या दलजीत? दलजीत, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। किस नंबर से फोन आया था? जी वो लैंडलाइन पे आया था, इसलिए नंबर तो मुझे मालूम नहीं है। कौन से ड्राइवर को भेजा था तुमने? विमल। ये विमल कहाँ है? ट्रक लेकर वापस आ गया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। वापस नहीं आया? विमल को फोन करके अभी पूछो कहाँ है वो, जल्दी।
विमल फोन रखता ही नहीं है। उस ट्रक का नंबर बताओ हमें। जी PQR 4784Z। 4784Z। एक काम करो, जैसे ही वो ट्रक वापस आ जाए फौरन CID को इन्फॉर्म करना। ओके जी। ये केस तो उलझता जा रहा है। मुझे तो लगता है उस दलजीत ने ही सुंदर के नकली नाम से फोन किया होगा। PQR 4784Z। ये ट्रक तो यहीं पर है। फिर इस सूरज ने हमसे झूठ क्यों कहा कि विमल अब तक ट्रक लेकर वापस नहीं आया? CID से झूठ बोल के तूने अच्छा नहीं किया। देखा किससे बात कर रहा था? वो फोन उठा नहीं रहा। ये तो हम पता लगा ही लेंगे तू किससे बात कर रहा था। चल चल। हाँ डॉक्टर साहब, क्या रमेश को होश आ गया? ठीक है, हम अभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। भूखा मर जाऊंगा साहब, मगर उस हवेली में कभी काम नहीं करूंगा। वो आत्मा तो मुझको मार ही डालती। देखो, ये आत्मा वात्मा सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम पे हमला किसी इंसान ने किया है, किसी आत्मा ने नहीं। और हमें ये पता लगाना है कि वो इंसान कौन है। अच्छा एक बात बताओ, इस लड़की को पहचानते हो? नहीं साहब। अच्छा ये बताओ कि उन फिल्म वालों के सिवाय और कोई भी था जो वहां अक्सर आता जाता हो? हाँ साहब, एक आदमी आता था साहब। वो घर जमीन वगैरह बिकवाने के लिए एजेंट होते हैं ना। रियल एस्टेट एजेंट? हाँ वही। ये आदमी अकेला आता था या कोई और भी आता था इसके साथ? एक लड़की के साथ आता था साहब, अलग अलग पार्टियों को घर दिखाने के लिए। मुझे लगा हवेली बेचने की बात चल रही है शायद। नाम क्या था इस ब्रोकर का? जी जयेश। जयेश। इसका कोई नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? विनीत, उस न्यू वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने क्या बताया तुम्हें? कुछ नहीं बताया सर। कुछ नहीं? उसे सच्चाई का पता ही नहीं। दलजीत ने किसी और नाम से ट्रक बुक किया था। कुछ और पता चला? नहीं सर, वो तो पैसों के लालच में इतना अंधा हो गया कि उसे अपने ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ ट्रक भी नहीं दिखाई दिया। उसे यह भी नहीं मालूम कि उसके ट्रक में क्या सामान ले जाया गया था। उस ट्रक वाले से पता नहीं चला तो क्या हुआ? हवेली वाले से तो पता चलेगा, उस एस्टेट एजेंट जयेश से। सर, हाँ, उस आत्मा वाली लड़की का पता चल गया सर। इतनी जल्दी पता चल गया? अरे वाह, वेरी गुड फ्रेडी। बताओ क्या पता चला? सर, एक कास्टिंग एजेंसी में जाके उसकी फोटो दिखाई। कुछ लोगों ने तो मुझे रोल भी ऑफर कर दिया। मर गए। अच्छा हाँ, वो रोल के बारे में बाद में देखते हैं। पहले ये बताओ उस लड़की के बारे में क्या पता चला? सर, स्वीटी नाम की एक छोटी मोटी एक्ट्रेस थी, 1-2 सीन वाले रोल में काम करती थी। इससे पहले वो जूनियर आर्टिस्ट थी सर। स्वीटी, स्वीटी, पता लगाना पड़ेगा इस स्वीटी को किसने कहा था आत्मा का रोल करने के लिए। सर। हाँ सही जयेश, वही ब्रोकर जो हवेली बिकवाने के लिए ग्राहक लेकर आ रहा था। जयेश, तो बताओ जयेश। क्या बताऊं साहब, मैं तो परेशान हो गया हूं उस हवेली से। कस्टमर ला ला के थक गया हूं, पर हवेली बिकी ही नहीं रही। जयेश, तुम्हारे साथ एक लड़की भी आती थी ना हवेली दिखाने के लिए? कहीं आप मिताली की बात तो नहीं कर रहे साहब? हाँ शायद वही होगी। कौन है ये मिताली? हवेली के मालिक थे धर्मेश जी। 2 साल पहले उनकी मौत हो गई। मिताली उन्हीं की बेटी है। ये हवेली बिक क्यों नहीं रही है? उन अफवाहों की वजह से कि हवेली में आत्माओं का डेरा है। कौन फैला रहा है ये अफवाह? पता नहीं साहब। एक बार तो डील पक्की हो चुकी थी, एडवांस भी मिल गया था, मगर क्या? मगर वो दलजीत है ना, उसने बेवकूफी कर दी। पार्टी से जाकर कह दिया कि हवेली में वास्तु दोष है। मुझे तो इतना गुस्सा आया, मन किया कि उसकी गर्दन मरोड़ के रख दूं। दलजीत, ये मिताली कहाँ मिल सकती है? मैं अपने घर में साहब, अपनी माँ आरती के साथ। हेलो। हाँ, ग्रेट, थैंक यू सर। मोबाइल कंपनी वालों का फोन था। ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले ने जब दलजीत को फोन किया तब वो LM जंक्शन के एरिया पे था। तब दलजीत
एलएम जंक्शन पे था। एलएम जंक्शन। जी हम एलएम जंक्शन से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर। क्या? ओके, थैंक यू सर। उस ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले ने दलजीत को इसी एरिया में फोन किया था। इस एरिया में तो आगे सिर्फ एक ही घर है, बाकी सब तो सुनसान है। ये रहा घर। हो सकता है दलजीत यहीं पे छुप के बैठा हो। चलो देखते हैं। देखिए, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है ऑफिसर। मिताली हवेली जा ही नहीं सकती। वो तो सिंगापुर में है, एमबीए की पढ़ाई कर रही है। अगर मिताली सिंगापुर में है तो 3 दिन पहले वो डीके मेंशन में क्या कर रही थी? आपको किसने कहा कि वो 3 दिन पहले मेंशन में थी? जयेश ने, वही ब्रोकर जो मिताली के साथ मिलकर उन लोगों को वो हवेली दिखाता है जो उसे खरीदना चाहते हैं। देखिए, मुझे ये जयेश बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा है। ये किसी और लड़की को मिताली बना के ये सब कर रहा है। जयेश झूठ क्यों बोलेगा? तो क्या मिताली झूठ बोलेगी? अगर वो इंडिया में होती तो क्या मुझे फोन नहीं करती? वो घर नहीं आती क्या? शायद मिताली वो हवेली आपकी मर्जी के बिना बेचना चाहती हो। जी नहीं, मिताली ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो जानती है कि मुझे हवेली से कितना लगाव है। मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं उस हवेली के साथ। अच्छा, ये हवेली किसके नाम पर है, आपके या मिताली के? मिताली के नाम पे है। लेकिन अगर मिताली यहाँ इंडिया में है तो वो घर क्यों नहीं आई अभी तक? क्योंकि शायद इस जुर्म में मिताली का भी हाथ है। जुर्म? कैसा जुर्म? कैसा जुर्म? आपकी हवेली में 2-2 खून हो गए, आपके केयरटेकर रमेश पर जानलेवा हमला हुआ, और आप पूछ रही है कैसा जुर्म? What? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? कब हुआ ये सब? अच्छा, कमाल है। दलजीत ने आपको कुछ बताया नहीं? हाँ, मैं पूना गई हुई थी, आज ही सुबह आई हूँ। इसे पहचानती हैं आप? जी नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये लड़की आत्मा बनकर आपकी हवेली में लोगों को डराती थी। हे भगवान, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ऑफिसर, प्लीज जल्दी से मिताली को ढूंढिए, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, प्लीज। बच्चे ये बताइए, मिताली का कोई फोटो है आपके पास? लगता है दलजीत 9 तो 11 हो गया। घर चेक करो। सर। ये बॉक्सेस? सर, ये बॉक्सेस तो बिल्कुल वैसे ही बॉक्सेस हैं जो हमें हवेली के खुफिया कमरे में मिले थे। इसका मतलब वहां से नकली पेंटिंग और नकली मूर्तियां यहां लाई जाती हैं। पहले असली चीजें चुरा के हवेली के उस खुफिया कमरे में लाई जाती है, वहां उनकी नकल तैयार की जाती है, और नकल तैयार होने के बाद यहां से खरीदारों के पास। सर, अगर दलजीत ने सारी चीजें यहाँ पे छुपाई हैं तब तो यहाँ पे जरूर आएगा। आश्रया, क्या हुआ? सर, मिताली। बाहर निकलो, बाहर निकलो। मिताली, मिताली आंखें खोलो। मिताली, 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 मिताली आंखें खोलो। मिताली, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा मिताली, हम लोग आ गए हैं। वो मुझे मार देगा। कौन 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 मार देगा? क्या नाम है उसका? दलजीत। दलजीत? कहाँ है ये दलजीत? वो आने वाला है। आने वाला है? आने दो इस दलजीत के बच्चे को। ऐसी तीखी मिर्ची खिलाएंगे कि तोते की तरह अपने सारे जुर्म कबूल कर लेगा। नहीं निखिल, सिर्फ तोते को ही नहीं, तोते के मालिक को भी पिंजरे में बंद करना है। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ मेरे साथ।
ये सारे के सारे बॉक्सेस टेम्पो में अभी के अभी लोड करो, समझे? चलो जल्दी जल्दी, देर नहीं। चल तुझे बाहर खुली हवा की सैर कराता हूँ। चल 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 आजा चल चल आजा, सीधे तरीके से खड़ी हो जा, समझे? क्या है बे? खड़े खड़े घूर क्या रहा है? आंखें नीची कर आंखें नीची। चल जा, काम कर जाकर। कहां चली गई? अरे श्रेय, वो बग ठीक से लगाया था ना? फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहीं उसको बग के बारे में पता तो नहीं चल गया? एक बार ये फ्रीक्वेंसी फिर से चेक कर लो। ओए तेज चला। एक बार ये मेरे रास्ते से हट जाए तो वो हवेली भी नहीं बिकेगी और मेरा गैर कानूनी काम भी नहीं बंद होगा। ये कहाँ है कि जा रही हो? हेलो, हाँ जी, मैं मिताली को लेकर धर्म कांटा वाली पुरानी फैक्ट्री में पहुंच रहा हूँ जी, वहीं मिलते हैं। पुरानी धर्म कांटा वाली फैक्ट्री? तो वहां जा रहा है ये। मजा आ रहा है खुली हवा में सैर करने में? हाँ? चल, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? चला जा चुपचाप। आप यहाँ? बहुत खुश हुई ना तुम इन्हें यहाँ देखकर? मैं चाहता हूँ ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से करें और अपनी लाडली बेटी को गोली मारें। आप एक माँ हो के मुझे मारना चाहती हैं? अब क्या करें? कलयुग की सौतेली माँ ना कुछ ऐसी ही होती है। मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए प्लीज माँ। पागल औरत, तूने मुझे क्यों गोली मारी? दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरी फुदकने की कुछ ज्यादा ही आदत थी। आज मिताली को मारकर कल मुझे भी रास्ते से हटा देता और जायदाद का मालिक बन जाता। ऐसा मैं होने नहीं देती, इसलिए टाटा। अब मरने की तुम्हारी बारी है। नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।
पैसे के लालच से मुझे अंधा कर दिया था। ऐसा भी क्या लालच जिसने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि माँ बेटी के रिश्ते की मर्यादा ही भूल गई? मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने ये अफवाह फैलाई थी कि उस हवेली में आत्मा है, ताकि कोई भी इस हवेली के आसपास ना भटके और हम मूर्तियों का गैर कानूनी काम बिना किसी अड़चन के कर पाए। और जब मिताली ने हवेली बेचने की ठान ली तो तुमने दलजीत से कह के उसे किडनैप करवा लिया ताकि उसे भी रास्ते से हटा सको। हाँ, मैं हर उस इंसान को खत्म कर देना चाहती थी जो मेरे रास्ते का रोड़ा बनता। वो बिंदिया ने वो खुफिया रूम देख लिया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और वो जूनियर आर्टिस्ट जो आत्मा बनके लोगों को डराती थी, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मैंने उसका भी काम तमाम कर दिया। सर, ये तो अपने गुनाहों की दास्तान ऐसे बता रही है जैसे इसे कोई बहुत बड़ा मेडल मिलने वाला। मेडल तो इसे मिलेगा ही, लेकिन वो सोने चांदी का लॉकेट नहीं होगा, फांसी का फंदा होगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।